एक ज़माने में जब लोग भक्ति पर संगीत गुलशन कुमार द्वारा निर्मित टी सीरीज वीनस कैसेट द्वारा सुनना पसंद करते थे, तब मराठी तथा हिंदी भक्ति पर गीत लिखने में श्री श्रावण बाळ इनका नाम बहुत मशहूर था। इनके द्वारा लिखी गई साई पालकीची भजनें भक्तों में बहुत ही मशहूर हुई। वो अपने साई के बारे में आए हुए अनुभव तथा चमत्कार के बारे में बताते हैं। मैं श्रावण बाळ। वैसे हमारा गांव सातारा का है, लेकिन मैं अपने पिता के साथ लालबाग मुंबई में रहता हूँ। वैसे तो कोई मैं महान ईश्वर भक्त तो नहीं, लेकिन मुझे गाने तथा भक्ति पर भजन का बहुत शौक था। एक बार मुझे शिरडी से लौटते हुए यात्रा में साई के ऊपर भक्ति पर गीत लिखने की भावना हुई, और देखते ही देखते मैं साई भक्ति गीत तथा भजनों संगीत को लिखने लगा, जो जनमानस में बहुत ही मशहूर हो गई। मेरे द्वारा रचित श्री गणेश, दत्तगुरु, श्री साईनाथ, जो टी सीरीज वीनस, कुणाल जैसी मशहूर कंपनी द्वारा कैसेट स्वरूप लोगों में काफ़ी मशहूर हो गई, जिसे सुरेश वाडकर, अजीत कडकडे जैसे प्रसिद्ध गायकों ने अपनी आवाज़ दी। आज तक 50 के ऊपर कैसेट की निर्माण एवं सेवा जो मेरे सदगुरु साई ने मुझसे करवाई, यह मेरा भाग्य ही मैं मानता हूँ। लेकिन ये सब घटित होते हुए मेरा बचपन लालबाग जैसे लेबर एरिया में व्यतीत हुआ। इसी बस्ती में सदगुरु साईनाथ पालकी रूप सन 1986 से तेजुका मेंशन में प्रकट हुए और गिरगांव लालबाग का परिवर्तन हो गया। वहाँ पे साई लीला मंडल की स्थापना करके मुंबई से शिरडी इस पदयात्रा की शुरुआत हो गई। आज जो तथा कीर्ति मुझे प्राप्त हुई है, उसे इस भूमि में प्रकट हुए साई नंदनवन की ही वजह मैं मानता हूँ। पालकी के साथ मेरे कलम की धार और प्रभावित और तेज होती गई। इसे मैं साई कृपा ही मानता हूँ। यह पालकी हमारे चाल तेजुका मेंशन से ही निकलती है। शुरुआती दौर में सिर्फ 52 साई भक्त एकत्रित आकर इस साई पालकी का चलाते थे। आज लगभग 5000 के ऊपर साई भक्त पालकी के साथ एकत्रित आकर नियमित रूप में 10 दिन चलते हुए शिरडी पहुंचते हैं। यह पालकी जिस रास्ते से होकर गुजरती है, उस दसों दिन तक हर रोज दोपहर और शाम को मुक्काम की जगह पर भजन और साई पोथी के पारायण चलता है। इस पालकी में शरीफ लोगों के अंतरंग और जीवन शैली पूर्णतः परिवर्तित हो गई है। इस बस्ती में रहने वाले मजदूर फाइनेंशियल तौर पर वीक होते हुए भी उनकी बाबा के ऊपर की भक्ति अमीर है। उदाहरण स्वरूप इसका एग्जाम्पल देना चाहे तो इस साई पालकी को खांदा देने वाले लगभग हर एक नौजवान ने मद्यपान तथा नशापान का पूर्णतः त्याग कर दिया है। यह इस पालकी के प्रमुख वैशिष्ट्य ही माना जा सकता है, जिसके उनके घरगुती वैवाहिक जीवन आनंद और शांति से भर गया है। यह सब बाबा की ही किमया है। हमारी तेजुका मेंशन चाल बाबा की प्रति शिरडी में बदल गई है। इसी तरह बाबा की प्रेरणा से साई भंडारा की शुरुआत हमारे बस्ती में हो गई। इसे सहायता स्वरूप हर घर से सीधा तथा आसपास के दुकानदारों से पैसा हमें मिल जाता है। सन 1990 के दशक से शुरू हुआ ये भंडारा का लाभ करीबन 5000 भक्तगणों ने ले रहे हैं। इस शिरडी पदयात्रा में अनेक अविस्मरणीय अनुभव मुझे आए। 1990 के दरमियान हमारी पदयात्रा का मुक्काम श्री क्षेत्र पंचवटी में था। दोपहर के 1 बजे थे। मैं और मेरे साथी नहाने के लिए पंचवटी गंगा गोदावरी घाट, जिसे कहा जाता है, वहां पर पहुंचे। उस दिन नगर पालिका की तरफ से राम कुंड तथा लक्ष्मण कुंड की सफाई का काम चल रहा था। इसलिए हम नजदीक के प्रवाह जिस तरह जगह से शुरू होता है, उस छोटे से कुंड की तरफ पहुंच गए। नदी का प्रवाह वहां पर धरने की झड़पों की वजह से रोक दिया जाने की वजह से वहां पर कुंड में बहुत सारा पानी था। वहां पर हम बड़े मजे से नहाने का आनंद उठा रहे थे। स्विमिंग का आनंद उठाते हुए मैं बहुत आगे तक चला गया और अचानक ही नगर पालिका की कर्मचारियों ने धरने के झड़पे को खोल दिया, जिस वजह से तेज गति से पानी बहाव मेरी तरफ आ गया। प्रवाह बड़ी तेजी से झड़पों की दिशा में शुरू हो गया और मैं पानी के प्रवाह में जोर से खींच लिया गया। मेरे तो होश उड़ गए। मैंने ओम श्री साई नाथाय नमः इस मंत्र का जाप शुरू किया। दूसरे ही पल में मैं उस झड़पों से निकलकर कुंड में आ गया और अपने आप ही गोदावरी घाट की सीढ़ियों की तरफ ढकेला गया। यह बहुत अद्भुत साई लीला थी।
नॉर्मल 8 से 10 इंच के गैप से इस झड़पों से मेरा 6 फुट का देह इतने आसानी से बाहर आना मुमकिन ही नहीं था। लेकिन इस बात को मेरे साथ मौजूद सगे संबंधी तथा गांव के लोगों ने भी देखा और वो हैरान रह गए। गांव वाले ने तो यहाँ तक तो कहा कि इस छोटी सी जगह से कोई मेंढक का बच्चा या कुत्ते का पिल्लू भी बाहर नहीं आ सकता, फिर तुम कैसे बच गए? मैं साई की इस लीला से धन्य धन्य हो गया। इसी तरह बाबा ने जीवन की हर राह में मेरा साथ निभाया है। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।